आज आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, क्या कहिएगा सर? आज राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ शुरू है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हम लोग को बहुत खुशी है। इसी आलोक में राज्य परिषद और राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू है। यहाँ देश से, भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और खास करके बिहार प्रदेश से, बिहार प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिला के पदाधिकारीगण हैं, प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होकर के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हम लोग बहुत खुशी है और स्वागत करते हैं। और इसलिए स्वागत करते हैं जो गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अकलियतों का मात्र एक नेता यदि भारतवर्ष में है तो उसका नाम श्री लालू प्रसाद यादव जी है। इसलिए बहुजनों का नेता, बहुजनों का दुख दर्द में साथ देने वाला, बहुजनों का आवाज उठाने वाला, बहुजनों का हित की बात करने वाला, बहुजनों का शैक्षणिक और आर्थिक और सम्मान दिलाने वाला केवल और केवल नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव है। और अभी देख रहे हैं पूरे बिहार में एक तरह का उत्सव, एक तरह का इंतजार हो रहा है जो चुनाव कितनी जल्दी हो, जिसमें हम बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर युवा नेता, युवाओं का आइकॉन, बिहार का भविष्य, बिहार का उन्नति यदि आज पूरा बिहार देख रहा है तो ये जो है हमारे प्रतिपक्ष नेता श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में देख रहा है। इलेक्शन कमीशन को क्या कहना चाहिएगा सर? अभी जो नया डॉक्यूमेंट्स की मांग कर दी गई है वोटर लोगों को लिए, क्या कहिएगा? इलेक्शन कमीशन द्वारा जो ये पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह जो घोर निंदनीय है, क्योंकि यदि यह इनको करना था तो साल 2 साल पहले करते। अभी चुनाव सिर पर है और ये उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत ये जो है से मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम आप जानते हैं जो बिहार प्रदेश ये जो है बड़े पैमाने पर पलायन का ये प्रदेश है। हमारे यहाँ से बड़े पैमाने पर लोग देश के कोना कोना में मजदूरी करने, कमाने या जो भी है कुछ करने जाते हैं अपने जीवन रोटी के लिए। अब उन लोगों के यहाँ आना होगा। ये चंद तरह से कागज मांग करके एक नहीं अनेक पेपर मांगा जा रहा है। उसमें जो है हमारे बड़े पैमाने पर मतदाताओं का वोट गिराने से वंचित करने का ये जो साजिश है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है साजिश है, ये जो नीतीश कुमार जी का साजिश है। क्योंकि पूरा देश, पूरा बिहार, सभी नेता जान चुके हैं जो यहाँ तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। तो इन्होंने हार के स्वीकार करते हुए इन्होंने जो है जनता के साथ ये मतदाता पुनरीक्षण का जो है से कार्यक्रम एक साजिश के तहत लाया है, जिससे मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने का ये प्रयास है। इसको घोर निंदा हम लोग कर रहे हैं। कैसे सर इसका विरोध कीजिएगा आप? हम लोग विरोध करने के लिए तो देखिए ये 9 तारीख को ही पूरा बिहार में जो है बिहार बंद रहेगा। हाँ, पूरा बिहार इसका विरोध करेगा। पूरा बिहार जो है से हम लोग विरोध पर उतारू है। जो हम लोग जो है से ये अत्याचारी कानून, ये गरीबों, दलितों और पिछड़ों के साथ ये गद्दारी कानून ये नहीं चलेगा। सर, जातिगत जनगणना मोदी जी मान लिए, इस पर क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी, इसलिए अब आपको मैं बता रहा हूँ, 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में, लेकिन कभी गरीबों के लिए, दलितों के लिए और युवाओं के लिए इन्होंने नहीं सोचा। जब 17 वर्ष की सरकार युवा नेता श्री तेजस्वी यादव जी की आई और उन्होंने युवाओं के लिए जब नौकरी का जो पिटारा खोला, और आज तक इतिहास में कभी गांधी मैदान में किसी मंत्री ने नौकरी नहीं बांटा। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बांटा गया और उन्होंने जातीय गणना का
गिराने का काम किया, जो बहुत बड़ी जो है से ये मांग बिहार की थी। जातीय गणना हुई और राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना का मांग आज से वर्षों पहले कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ये जो मांग करते आ रहे थे, जब ये इस मांग का जोर पूरे देश में पकड़ा, दलितों में, पिछड़ों में, गरीबों में, तो इस बात को लेकर के मोदी जी ने अपना पासा बजाने का काम किया है। लेकिन आज तक मोदी जी जब जब बिहार आते हैं 1 करोड़, 125 करोड़, 5000 करोड़ विशेष राज्य की दर्जा कहते रह गए। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज के रूप में उनका नाम स्थापित हो गया है। उन्होंने आज तक बिहार के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए और किया क्या, उनके शासन में बड़े पैमाने पर मनुवादियों का जो है से मन बढ़ा हुआ है। पूरे देश में मनुवादियों ने अपनी ये हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान को दबाने का काम कर रहा है। और मनुवादी कह रहा है जे मेरा जो है से ये धार्मिक आस्था, तो ये मनुवादी विचारधारा, विचारधारा क्या है जिसमें अधिकार गरीबों को नहीं है, पिछड़ों को नहीं है, दलितों को नहीं है। ये भेदभाव करके समाज को बांटने का काम करता है। और ये मनुवादी विचारधारा गरीबों को लूट के, झूठ बोल के, सत्ता पर, सर्विस में, नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में सब पर अधिपत्य बना चुका है। यही तो है प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल का उपलब्धि। सर, प्रशांत किशोर बोलते हैं कि तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना लाए, 2500 रुपया हर महिलाओं को देंगे। वो कहाँ से देंगे, इतना पैसा कैसे लाएंगे? कैलकुलेशन बैठाते हैं तो बोलते हैं कि इतना तो बजट ही नहीं है, इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? अच्छा, आप ही बताया जाए, पैसा लाएगा। एक मिनट, आप ही बताया जाए, जो गरीबों को, किसानों को आज आत्महत्या करके देश में मर रहा है, किसान वर्ग, बेरोजगार वर्ग जो है रोड पर बउआ रहा है, देश के कोना कोना में बिहारी जाता है तो अपमानित होता है। और अडानी और अंबानी को 13,000 करोड़ रुपया माफ करने के लिए है। और बिहार में ये महिलाओं को सम्मान में, महिलाओं को उत्थान में, विकास और उन्नति करने के लिए 2500 रुपया नहीं है। ये जो है हमारे तेजस्वी जी आएंगे तो देखिएगा, इसी तरह नीतीश कुमार जी कहेंगे थे, जे कहां से लाओगे इतना रुपया, कहां से मास्टरी का बहाली करोगे, कहां से नौकरी दोगे? उसको तेजस्वी यादव ने अपनी कौशल को दिखाते हुए नौकरी देने का काम किया ना, उसका वेतन मिल रहा है ना। उसी तरह महिलाओं को भी 2500 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा और 1500 रुपया विकलांग को मिलेगा, वृद्धा पेंशन वालों को मिलेगा और 500 रुपया में गरीबों को और सब समाज को सिलेंडर गैस दिया जाएगा। और 200 यूनिट हमारे जो है राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और युवा नेता तेजस्वी यादव जी का घोषणा है, जब उनकी सरकार बनेगी तो गरीबों को, सब समाज को 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। तो हमें उत्थान चाहिए, विकास चाहिए। ये डपरसंखी नेता झूठ बोल करके मनुवादी विचारधारा पैदा करके देश को संविधान पर हमला करने वाला ये शासन नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ शत्रुघ्न राय लोहिया, जिला उपाध्यक्ष वैशाली। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप भी ये